What's up? I hope you guys are all the way fine। तो अभी मैं जा रहा हूँ सहजपुर डीजल लेने के लिए, तो चलो जल्दी से डीजल लेके आते हैं। और मैंने अभी नहाया है, मेरे बाल पूरे गीले हैं। उसके बाद अपने लिए आज डीएपी की बोनी करनी है अपने गन्ने में, ठीक है। तो डीएपी की बोनी करेंगे और तो डीजल भरा लिया है और गोइंग बैक टू द होम। और घर पे जाके कुछ डीएपी चढ़ाना है। अपन 5 या 6 बोरी डीएपी रख लेंगे, क्योंकि कुछ डीएपी और एसएसपी खेत पे ऑलरेडी रखा है। तो अपन यहाँ से 5-6 बोरी डीएपी और लेके चलेंगे। और मुझे कुछ नाश्ता वगैरह भी करना है, तो जल्दी फल्दी नाश्ता करते हैं और फिर चलेंगे खेत पे जाके अपने लिए जो अपनी रोहित सीड ड्रिल है उसके लिए मॉडिफाई भी करना है। डीएपी चढ़वा दे। डीएपी चढ़ा के निकल रहे हैं अपन खेत की तरफ। और मुझे अपने नॉर्थ फार्म भी जाना है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से वहाँ पर नहीं गया हूँ अपनी गेहूँ की कंडीशन चेक करने के लिए। क्या मालूम उसमें इल्लिया वगैरह है नहीं है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, कोई फंगस वगैरह तो नहीं लग रही है, तो वो देखने के लिए जाना है। ये देखो भाई, चनों पे पानी चल रहा है पूरे जोरों शोरों से स्प्रिंकलर के थ्रू। वो देखो, उन्होंने शायद उसकी 2-3 टाइन खोल दी है और उसको बना दिया है। एक बना चुके हैं खेत। ओहो। और आज अपने लिए गन्ने की डंपिंग भी करनी है। मुझे नहीं पता साला क्या टूट गया है, कुछ तो ब्रेक डाउन हुआ है क्रैशर में, इसलिए काम बंद है। का टूट गया यार। अच्छा, ग्रीस नहीं जा रहा हूँ, चलो बढ़िया है। हमने सोची कुछ मिटेगा और नुकसान हुआ। जाए टूट गई थी जब हम सागर में थे। कहूँ बिल्डिंग सी तो नहीं दिखा रही भीतर से, ये अंदर से और मर गए। डीएपी उतरवा दे। ये देखो जी, अरे ये तो बहुत ज्यादा लगी है टाइन सभी तो। हाँ, एक खोलनी पड़ेगी, एक आगे वाली खोल तो दी है डैडी ने, बस इसको निकाला नहीं है, तो अपन निकाल देते। क्यों? तो अपन ने 2 आगे की टाइन छोड़ दी हैं, तो 6 टाइन कर दी हैं और 3 टाइन निकाल दी हैं। अब अपन चला के देखते हैं कि कैसा क्या चलता है। हाँ जी, तो भाई खाद की बुआई का काम स्टार्ट कर दिया है। ये देखो गन्ने निकालने स्टार्ट हो गए हैं और अपन इन पर चढ़ा रहे हैं टायर। ये देखो टायर चढ़ रहा है इन पे। इससे क्या होगा कि ज़्यादा ही ज़्यादा कल्ले फोड़ेगा। और बुआई भी अपन पीछे से कर रहे हैं। और डैडी ने मुझे मना किया है कि तुम पीछे मत देखना। अगर मैं पीछे देखूंगा तो अपना जो ट्रैक्टर है वो नीचे उतर जाएगा। बेड पे मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ और ट्रैक्टर नीचे उतर जाएगा तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो गन्ने के पेड़ हैं वो मरने शुरू हो जाएंगे। तो भाई ये बहुत फोकस वाला काम है, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अपन वीडियो वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ठीक है, मैं ये काम करता हूँ। और अभी अपन इसमें दे रहे हैं डीएपी, यूरिया। ये देखो भाई, अपन ने कुछ इस टाइप से इसको मॉडिफाई कर रखा है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कूड़ों में डीएपी और यूरिया की बोनी चल रही है। खोल के भी दिखा देता हूँ। और अपन चला रहा है मीडियम के तीसरे गियर में, 4x4 में। और इस टाइप से देखो, ये जो गन्ने इन पे चढ़ रहा है टायर, ये देखो कुछ इस टाइप के होते जा रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा कल्ले फोड़ेंगे, मतलब इनमें से कल्ले भरमार निकलेंगे। ये देखो इस टाइप से कल्ले निकलते हैं। ये जल गए हैं कुछ कल्ले, ये कल्ले हैं देखो। अब ऐसे इसमें से पूरे में से निकल आएंगे। आए हैं डीएपी भरने के लिए, तो चलो डीएपी भरते हैं। और डंपिंग चल रही है गन्ने की रेगुलरली। तो गन्ने की जुताई से हो गया अपन फ्री। और पहले मैं जा रहा हूँ अपने नॉर्थ फार्म, यहीं से चल के, यहाँ से चल के जल्दी पहुँच जाऊँगा। वहाँ से घूम के जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलो अपन चलते हैं और वहाँ की गेहूँ की कंडीशन देख के आते हैं कि उसमें किस किस चीज़ का स्प्रे करना है, इल्लियाँ वगैरह हैं या कोई फंगस वगैरह है। तो काफ़ी टाइम से अपन अपने नॉर्थ फार्म नहीं गए हैं, तो वहाँ पे चलते हैं, देख के आते हैं। डैडी जा रहे हैं दवाई लेने के लिए यहाँ वाले गेहूँ के लिए। तो मैं सोचा कि रुक जाओ, अभी मैं वहाँ पे देख के आता हूँ और फिर बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ अपन को चाहिए है। और अपने लिए चाहिए कम से कम
25 पैकेट चाहिए पड़ेगा 0050, क्योंकि जैसे जैसे बालियाँ आती जाएंगी और अपन 0050 का स्प्रे करते जाएंगे NPK, उससे क्या रहेगा कि दाने का अच्छा भराव होगा और मोटा दाना आएगा। मोटा दाना ही सबसे ज़्यादा उत्पादन में महत्व रखता है। अगर आपके दाने की साइज अच्छी रहेगी तो भाई कितना भी बालियाँ कम हो, कितने भी कल्ले कम हो, कुछ भी कम हो, लेकिन आपके दाने की साइज अच्छी रहेगी, डिसेंट, तो अच्छा उत्पादन मिलेगा डेफिनेटली। तो अपन अपने नॉर्थ फार्म के अंदर घुस आए हैं और भाई बटर की कंडीशन चेक करो, बहुत इंसेन हाइट है, बहुत इंसेन, देखने में बहुत बिंदास लग रहा है। अभी बस फ्लावरिंग चल रही है, फलियां वगैरह तो मुझे कहीं नहीं दिख रही हैं, बट हाँ कुछ दिनों में फलियां आ जाएंगी। ये देखो भाई यहाँ पे स्प्रिंकलर्स वगैरह भी चल रहे हैं। कमेंट में बताओ आपके यहाँ स्प्रिंकलर से पानी देते हैं या फिर नॉर्मली ऐसे पानी छोड़ के देते हैं। ये देखो पूरा गेहूँ एक सा है और बढ़िया कंडीशन में खड़ा हुआ है। इसमें अभी अपन ने 5-55-17 या फिर 0-34 कह सकते हैं उसी को, 5-55-17 का अपन ने NPK स्प्रे किया है। और बस क्या है, 2 बार यूरिया दिया है और तो कुछ दिया नहीं, कचड़े की दवाई डाली थी। और अब अगर अपन थोड़े और आगे आते हैं तो भाई ऐसा दिखता है कुछ, ये देखो यहाँ पे बालियाँ आ चुकी हैं। फ्लैग लीफ बिल्कुल हेल्दी दिख रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है। ये देखो जो बाल का साइज है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन जो पूसा तेजस वैरायटी उसमें बाल का साइज छोटा ही रहता है, लेकिन दाने का साइज बहुत बड़ा रहता है, तो उसमें रिकवरी हो जाती है। ये देखो, लेकिन अभी भी साइज इसका थोड़ा डिसेंट हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। एक्चुअली इस बार थोड़ी गर्मी ज़्यादा रही है तो कवोर्ड स्टेज ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाई, जल्दी से उसने बाल बाहर फेंक दी ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण। और ये देखो ये क्या है, ये इल्लियों ने देखो किस तरीके से खा रखा है। लेकिन एक्चुअली जब मैं इल्ली देखने के लिए आता हूँ, इल्ली मुझे मिलती नहीं है। इल्ली का खाया मिलता है लेकिन इल्ली नहीं मिलती है। तो इसलिए कोई भी फसल हो, फ्लावरिंग स्टेज तक उसका जो पौधा रहता है वो बहुत नाजुक रहता है, लेकिन जैसे ही एक बार उसमें फल आ जाता है या फिर फलियाँ लग जाती है या फिर दाने आ जाते हैं, तो उसका जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, तड़ाक करके टूट जाता है। अगर आप इस गेहूं में 10 दिन या 15 दिन पहले घुसते तो कोई एक भी प्लांट टूटने की आवाज़ नहीं आती, लेकिन अब घुस रहे हैं तो तड़ तड़ करके प्लांट टूट रहे हैं। और अब स्प्रे करने में भी अपना नुकसान होगा, लेकिन हाँ स्प्रे करना पड़ेगा तो ज़रूर करेंगे, और नहीं करना पड़ेगा तो फिर क्या है, नहीं करेंगे स्प्रे। अब मुझे तो लग रहा है कि इस पर अब अपन 0050 का ही स्प्रे करेंगे। ओहो हो, ये देखो, ये बताओ ये क्या है। ये भाई चूहे ने इसको खा के इसकी फुकली बना के इसका ये हाल किया है, यानी कि यहाँ पे चूहे भी बहुत लगे हैं। ये देखो, सबसे बड़ी दिक्कत चूहों की ही है। वापस से मैं अपने इस खेत पे आ गया हूँ साउथ फार्म पे, और भाई मैं वहाँ की कंडीशन चेक करके आ चुका हूँ। वहाँ पे मुझे कोई भी रोग बीमारी देखने को नहीं मिली है, सिर्फ अपने लिए वहाँ पे स्प्रे करना है 0050 का। और अब मैं अपने इस वाले खेत पे देख रहा हूँ जहाँ पे अपन ने लास्ट टाइम इमामेक्टिन बेंजोइट और फंजीसाइड का स्प्रे किया था, टेबिक्यूनाजोल प्लस सल्फर 80% था या 60% जो भी था, तो उसका स्प्रे किया था। उससे हमें रिजल्ट तो दिख रहे हैं कि इल्लियों का खाया नहीं दिख रहा है अब। और ये देखो बालियाँ वगैरह भी बढ़िया दिख रही हैं और सब कंडीशन बढ़िया ही है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। और इल्लियाँ वगैरह मुझे अब नहीं दिख रही हैं, लास्ट टाइम मैं आया था मुझे इल्लियाँ काफ़ी सारी दिख रही थी, अब नहीं दिख रही हैं। और भाई कुछ इस टाइप की कंडीशन का है। इधर अपन ने शायद से 15 अक्टूबर की समथिंग बोनी की थी और आज है 30 तारीख, तो 15 नवंबर 15 दिसंबर, तो फिर 60 दिन तो ये हुआ है, 60 और 75 दिन। आज ये 75 दिन की स्टेज पे है। 75 दिन, काफ़ी सारे लोगों के खेतों में 75 दिन की स्टेज पे बालियाँ नहीं निकलती हैं, और हर साल हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही होता था कि 75 दिन की स्टेज पे बालियाँ नहीं निकलती थी। पर इस बार थोड़ा टेम्परेचर हाई रहा है, तो गेहूँ के पौधे को ये लगा कि भाई वेदर चेंज हो रहा है, तो उसने जल्दी जल्दी बालियाँ निकाल दी। इस बारी का मौसम थोड़ा अलग ही रहा है, लास्ट ईयर से 2-3
डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ही है, तो उसके कारण थोड़ी बालियाँ हर खेतों में हर जगह थोड़ी जल्दी निकल आई हैं। चलते चलते अपन चने के पास आ गए हैं। चना पानी की डिमांड कर रहा है पर अपन अभी इसको पानी नहीं दे सकते हैं। थोड़ा मुझे इसमें माहू या फिर इल्ली वगैरह चेक कर लेने दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अप टू डाउन चलो 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 चलो। तो एक ट्राली गन्ना और भर के लेके आ गए हैं। अब इसको यहीं पे खड़ा कर रहे हैं, खोल रहे हैं। डंप अभी नहीं कर रहे क्योंकि जगह नहीं है। क्योंकि ज़्यादा दूर डंप कर दो तो फिर उठाने में दिक्कत जाती है। और ट्राली खोल के अपन फंसा रहे हैं दूसरी ट्रॉली, घर पे कौन ले जाना है। ट्राली फंसवा दें। और छोटा भैया ने इकट्ठा कर दिया है। अरे राम राम, एक नहीं डरी यार पीछे ट्राली में। भर के अपन यहाँ से निकल रहे हैं। ट्राली खाली हो गई है, अब चलते हैं खेत। नहीं बताई रहे जोरे हो गई ट्राली, जोरे हो गई, जल्दी जल्दी करो, कंधा लगा, जोरे हो गई ट्राली करना मैं करना पा रहा। अरे बोले ये हम कह रहे आराम से धरो बरोबर। जोरे हो गई है। अभी हम पीछे करो और ये फर सरका जो हाँ ले यहाँ से मोर काय बन नहीं सरका है लगी रहो। तुम कच कच फेंक जाओ, ठंड फट रहा है। हाँ जोर से लगाओ 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 लगाओ, ले लो भाई ले लो। हाँ ले लो ले लो। तो से तन न कही रहो छो हाँ बीच दे बिल्कुल तन ऐसे न तन धर जाएगा, नहीं धरेगा अभी। अभी थोड़ा और सरकाना पड़ेगा। अच्छा रोको बस इतने चलो। हाँ अब ये नीचे वाला हिस्सा उठाओ, नीचे वाला हिस्सा उठाओ। उजियार भी तो बता, ठीक है हम तो उजियार बता। मोबाइल दे जो धर ले दे हम दे ठीक है। इसको अच्छे से पकड़ रहे हो? हाँ नहीं पकड़ा है, टेंशन ना लो। लट गया पथरी ऊपर हमारी तरफ न उल्टा दी जुना का। हां ने उल्टा है। हां लगा दे प्रवेश ने हाथ लगाओ लगाओ ने बोट लगाओ वो मैं लगाओ।